अतः समाधस्तेन्द्रियः सदा निरन्तरं शान्तमनः प्रतीच्य विध्वंसय ध्वान्तमनादिविद्यया कृतं सदेकत्वविलोकनेन। अतः समाधत्स्व जितेन्द्रिय सदा निरंतरम शांत मना प्रतीच। पीछे कहा गया है कि निर्विकल्प समाधि में ही आत्म तत्व का निश्चित अनुभव होता है, दूसरे तरह से नहीं। क्योंकि मनोगते प्रत्यय अंतर विमिश्रितम भवेत्। भिन्न समय में जब मन चलता है तो भिन्न प्रतीतियां उसमें रहती हैं, निर्विकल्प में भिन्न प्रतीत नहीं रहती। अतः इसलिए यतेन्द्रिय इंद्रियों को बस में करके शांत मना, मन को शांत करके प्रतीचि अंतरात्मा में सदा निरंतरम सदा निरंतर समाधत्स्व समाधि लगाओ। निर्विकल्प समाधि में ही परम शांति मिलती है। इसलिए यतेन्द्रियः इंद्रियों को अपने बस में करके शांत मनः और मन को शांत करके सदा निरंतरम सब समय और निरंतर अंतर रहित प्रतीचि अंतरात्मा में समाधत्स समाधि करो। रोज रोज जब जब अवसर पाओ मन को संकल्प रहित करने का काम करो। विध्वंसय ध्वांत मनादि विद्या कृतम सदेकत्व विलोकनेन। सद एकत्व विलोकनेन, सत से अपना एकत्व देखो, विलोकनेन देखते हुए। सत से अपना एकत्व देखते हुए। सत एकत्व विलोकनेन, सत से अपना एकत्व देखते हुए। अनादि अविद्याकृतम, जो अनादि से अविद्या द्वारा उत्पन्न है, ध्वांतम अंधकार, विध्वंसय नष्ट करो। अनादिकाल से अविद्या है और विद्या से अंधकार है। अविद्याकृतम ध्वांत, अनादि अविद्याकृतम ध्वांत, अनादि अविद्याकृतम ध्वांतम, अनादि अविद्या से निर्मित ध्वांत अंधकार, वो है देहासक्ति, विषयासक्ति। अनादिकाल से अपने स्वरूप का अज्ञान है। स्वरूप के अज्ञान के कारण अंधकार है, विषयासक्ति का अंधकार है। इसको विध्वंस करो। किस साधन से विध्वंस करो? सत एकत्व विलोकनेन, सत से अपना एकत्व देखते हुए निरंतर अपने आप को सत से जोड़ो। सत स्वयं हो, जोड़ना तो नहीं है, लेकिन देह संबंध में प्रपंच है। इसलिए बारंबार उसकी याद करना, उसमें मन लगाए रखना, ये जोड़ना है। एक है ही, एकत्व करना नहीं है, लेकिन साधना में एकत्व ही करना है। एक और एकत्व, एक अकेला एकत्व, एक पना,
तो अपना आत्मा अकेला है, लेकिन बंधन है, मन तन प्रपंच, इसमें बोलने की संभावना रहती है। हरदम दृश्य सामने है, देखना, सुनना, सूंघना, चीखना, छूना, सोचना, ये 6 प्रपंच है। देखना है, सुनना है, सूंघना है, चीखना है, छूना है, सोचना है। ये 6 प्रपंचों के कारण चित्त बहिर्मुख रहता है। इसलिए बारंबार उसको अंतरात्मा में लगाओ, ऐसी आदत बनाओ कि स्वरूप भाव में मन रमे। सत एकत्व विलोकनेना, सत से अपना एकत्व देखते हुए, समझते हुए, विचारते हुए अनादि अविद्याकृत ध्वांत अंधकार विध्वंस करो। इस प्रकार इंद्री को जीत कर, मन को शांत करके प्रतीच अंतरात्मा में समाधि करो सदा निरंतर, और अनादि अविद्याकृत अंधकार को स्वरूप भाव द्वारा विध्वंस करो। योगस्य प्रथमं द्वारं वांग निरोधो अपरिग्रह, निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। योग का पहला द्वार है वाणी का निरोध। अपनी वाणी का निरोध करो। निरोध रोकना, संभालना। जिब्बा केरे बंद दे, बहु बोलन निर्वार, पारखी से शंकर गुरुमुख शब्द विचार। जिब्बा केरे बंद दे, जीभ में लगाम लगा लो। बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है। एक ऋषि ने कहा जनक की सभा में कि पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा वो छोड़ देता है। पुत्र ऐषणा ही वित्त ऐषणा है, वित्त ऐषणा ही लोक ऐषणा है। पुत्र की इच्छा होती है, पुत्र हुआ तो धन चाहिए, और धन पुत्र हुआ तो लोक ऐषणा चढ़ती है। ये तीनों ऐषणाएं जीव को परेशान करती हैं। इन ऐषणाओं को छोड़ करके वह सरल बालवत हो जाता है। पांडित्य छोड़ करके सरल हो जाता है, मौन हो जाता है, अमौन हो जाता है, मौन अमौन से ऊपर उठ जाता है और आत्मतृप्त हो जाता है। तब प्रश्न करने वाले ने कहा, तो कहे वो ब्राह्मण है, जो ऐसा हो जाता वो ब्राह्मण है। प्रश्न करने वाले ने कहा, ऐसा ब्राह्मण कैसे हो? जैसे भी हो ऐसे हो, इसी दशा में आना होगा। सब तृष्णा छोड़ दो, सरल हो जाओ, बालक के समान, मौन अमौन हो जाओ, अपने में लौट आओ। वांग निरोधो, वाणी का निरोध योग का प्रथम द्वार है। और फिर अपरिग्रह। परिग्रह नाम पकड़ना, ग्रह पकड़ना, ग्रहण करना। परिविशेषण है, औपसर्ग है, न पकड़ना। शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जोर से न पकड़ना। अपरिग्रह, जोर से न पकड़ना। लेकिन जोर से न पकड़ना ये कहना बेकार है। न पकड़ना, बस संग्रह न करना। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ज्यादा धन न इकट्ठा करना। साधक का ऐसा काम है। गृहस्थ की बात अलग है। उनको गृहस्थी चलाना है तो उनको संग्रह रखना पड़ेगा। समूह की सेवा के लिए संग्रह ठीक है, लेकिन वो संग्रह खर्च होता रहे। व्यक्तिगत जीवन के लिए साधक ज्यादा पैसा इकट्ठा न करे,
अपरिग्रह, निराशाचा निरीहाचा, किसी से कोई आशा न रखे, सबसे निष्काम, सबसे निष्काम। मगबो भलो न बाप सो, जो विधि राखे टेक। दुहिता भली न एक, और एक बात भूल जाती है, उसको बताने वाला कोई मिलता नहीं। दुहिता भली न एक, एक भी लड़की अच्छी नहीं है। बस वो लड़की के दहेज देना और ही करना, किसी के घर कोई लड़का दामाद बनाने के लिए, ये बड़ी तनुज्जली लगती है। और एक लड़की ना हो तो कहां से लड़का होगा? लड़की लड़का दोनों आदरणीय है, लेकिन उसमें आया दुहिता भली न एक, और मगबो भलो न बाप सो, जो विधि राखे टेक। निराश रहो, किसी से कोई कामना न करो। आशा रखने अपनी दुर्बलता है। निराश न रहने से अपना कोई नुकसान नहीं होता, लाभ होता है, आत्मिक लाभ होता है। आशा वाला व्यक्ति सदैव दुखी रहता है, सदैव हीन भावना से ग्रस्त। निरीहाचा, निरीहा, ईहा, ईहा नाम इच्छा, निर्नाम नहीं, इच्छा रहित। ऐश्वर्य की इच्छा न करो, कोई भोग की इच्छा न करो। नित्यम एकांतशीलता, नित्य एकांत अभ्यास करो। रोज अकेले में बैठ करके अपने मन को देखो। इस प्रकार योग का पहला द्वार वाणी का निरोध है। वाक्य साधना बिना मनुष्य की स्थित दूर परान। विशाल देव कहते हैं कि मनुष्य अगर वाक्य साधना न करे तो स्थित दूर परान, उसकी स्थिति दूर चली जाएगी, दूर परान, दूर भाग जाएगी। इसलिए वाणी का संयम रखो और अपरिग्रह रखो, दुनिया से निराशा रखो और कोई चाहना न रखो। नित्य एकांत में बैठ करके मन का निरोध करो। एकांत स्थित इंद्रियो परम रमणे, एकांत स्थित इंद्रियो परमणे हेतुर दमश्चेतस संरोधे कर्णम समेन विलयम। यायादहम वासना तेनांदर रसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा। योगिनस्तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्य प्रयत्नान मुने। एकांत स्थित इंद्रिय उपरमणे हेतु, एकांत में बैठना इंद्रियों के उपरमण में हेतु है। एकांत सेवन से इंद्रियों में पर स्वस्थता होती है, लेकिन नए साधक के लिए एकांत खतरा होता है। ज्ञानम सताम मानमदादिनाशनम केशातिनम तन्मदमान कारणम स्थानम विमुक्तम यमनाम विमुक्तया कामातुराणाम मति काम कारणम। स्थानम विविक्तम यमनाम विमुक्तया, विविक्त स्थान एकांत स्थान में संयमी विमुक्त होता है, लेकिन कामातुराणाम मति काम कारणम, कामातुर कामी बन जाता है। सामान्य साधक एकांत सेवन से कितने डूब गए, वो दिखावा किए, पिनक में पड़े और एकांत करते करते बह गए। इसलिए सामान्य साधक को ज्यादा एकांत नहीं रहना चाहिए। संतों के साथ रहते हुए उसी में एकांत बन जाएगा। फुर्सत के समय अकेले में अपने आसन पर एकांत, जहां हो वहीं एकांत खोज लो, जहां रहो वहीं थोड़ा एकांत सेवन करो, अकेले में बैठ के मनन चिंतन करो। ज्यादा एकांत सामान्य साधक के लिए खतरनाक है। और एकांत सब जगह मिल जाएगा, वैसी बुद्धि होनी चाहिए। कहानी याद आती है, तथागत बुद्ध उनके साथ एक भिक्षु सेवा में था,
उनका पात्र और चीवर लिए था, पीछे पीछे चल रहा था। वन तो पहले बहुत था, वो तो 2500 वर्ष पुरानी बात है। हमारे बचपन में वन गोंडा में बहुत था। बस्ती जिले में भी एक एक बाग जिसमें दिन में कोई अकेले सामान्य व्यक्ति नहीं जाता था, डर लगता था, बड़ा बाग, भय लगे। और गोंडा में तो वन खूब रहे। अभी 50 वर्ष 60 वर्ष के पहले बहुत कट गया। अब तथागत के जमाने में तो वनों का देश पूरा। एक जगह बड़ा रमणीय वन, शिष्य ने कहा भगवान यहां ध्यान करने में मन होता है। तथागत ने कहा जहां चलना वहां ध्यान कर लेना भाई, अब हम रास्ते में हैं, तुम यहां ध्यान करने की बात करते हो। कहे नहीं भगवान मेरा मन तो ये कहता है। कहे ठीक है भाई। तो उन्होंने अपना चीवर और पात्र ले लिया, एक पेड़ के नीचे बैठा। ऐसा संयोग 10 मिनट के बाद एक बढ़ई आया, वहीं पर पेड़ काटने लगा। तो चिल्लाया कि तुम्हारा कुल्हाड़ा मानो मेरे सिर पर पड़ता है, दूर जाकर के काटो। उसने कहा भगवान मालिक ने जिस पेड़ को काटने कहा वही तो काटूंगा, दूर कहां काटूंगा। तो उसको बड़ी चिढ़ हुई, उठ के चला गया। तो इतनी मूर्खता, इतने महापुरुष के पास में रहने वाले भी ऐसे मूर्ख होते हैं। तो एकांत विवेक पूर्वक, जहां हो सब जगह एकांत मिलेगा। एकांत की बुद्धि रखो, नहीं तो कहीं एकांत नहीं मिलेगा। जब एक संत निष्पक्ष सत्यज्ञान दर्शन खरीदे, बहुत पुरानी घटना है, तो सोचे कि ऐसी जगह पढ़ूंगा, खूब सुविधाजनक जगह मिलेगी, वहीं पढ़ूंगा। घूमते रहे, 3 महीने तक नहीं पढ़े, तो उनको ग्लानि हुई। बस पढ़ने लगे तो हर जगह वो पढ़ते गए। कुंवारी भूई लोग चाहते हैं, कुंवारी भूई मिले तहां बैठो। कुंवारी भूई कहीं है? सब जगह एकांत है। एकांत की बुद्धि रखोगे, सब जगह एकांत मिलेगा। बुद्धि नहीं रखोगे तो एकांत में बकवास करोगे। अकेले में बैठ करके अपने मन इंद्रियों को साधो। एकांत स्थिति इंद्रिय उपरमणे हेतु। एकांत में बैठकर विचार करने से इंद्रियों का दमन होता है। यानी एकांत स्थिति इंद्रिय दमन में हेतु है, कारण है। दमः चेतसा समरोधे करणम। और दम चेतसा चित्त के समरोधे, समरोधन में करणम कारण है। एकांत में अकेले में बैठकर चिंतन करने से इंद्रियों का दमन होता है। और दमः चेतसा समरोधे करणम। दम चेतसा चित्त के समरोधे निरोध में करणम कारण बनता है। समेन विलयम यायात अहम वासना। और समेन सम से जब मन समन हो जाता है तो विलयम यायात अहम वासना। अहम वासना यायात विलयम। अहम वासना का अहम वासना विलयम यायात। अहम वासना का विलयम विलय यायात हो जाता है। एकांत से इंद्रिय दमन, इंद्रिय दमन से मन का शमन, मन के शमन से अहंकार का शमन। तेन आनंदरस अनुभूति अचला ब्राह्मी सदा योगिना। तेन इससे, एकांत से इंद्रिय दमन, दमन से मन का शमन, मन के शमन से अहंकार का शमन। तेन इस क्रम से आनंद रस अनुभूति अचला ब्राह्मी सदा। ब्राह्मी ब्रह्म संबंधी, आत्मा संबंधी, स्वरूप स्थित संबंधी, अचल आनंद रस की
सदा अनुभूति होती है योगिना योगी को। तस्मात् इसलिए चित्त निरोध एवं सप्तम कार्य प्रयत्नात् मुने मुने मुनि का ये सतम कार्यम निरंतर कार्य है कि वह चित्त निरोध एवं प्रयत्नात् प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध ही करे, चित्त को वश में ही करे, यही उसका काम है। अकेले में बैठ करके इंद्रियों पर स्वश होने का विचार करो, ध्यान दो कहाँ मन दौड़ता है, रस में, गंध में, रूप में, किसी चीज में अंतर अपने देखो। सबकी आदत अलग होती है, सबके संस्कार अलग होते हैं, सबकी कमजोरियां अलग अलग होती हैं। ऐसे संसारी आदमी कितने हैं जो खाने पीने के रसिक नहीं है, ज्ञान उन कुछ नहीं है, लेकिन कभी वो चाहते नहीं ये चीज मिले, जो मिला खा ले बस। तो उनको इसमें स्वाभाविक ही समझता है। और कोई इतने लुलपी और लालची हैं कि साधक हो करके भी चटोर और गला तक खाने वाले, तो उनकी कमजोरी है। कोई काम वासना में कमजोर है, कोई काम वासना में कमजोर नहीं है। ऐसा तो अनेक बार मैंने उदाहरण दिया कि एकदम अनाड़ी, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ अध्यात्म नहीं, लेकिन काम वासना में वो कमजोर नहीं। कोई है एकदम अज्ञानी है, संसारी है, लोभी है, लेकिन क्रोधी नहीं है, क्रोध आता ही नहीं है। तो कोई कोई सद्गुण स्वाभाविक किसी में होते हैं और कोई कोई दुर्गुण और दुर्बलता स्वाभाविक होती है। इसलिए साधक अपने को देखे कि कौन सी दुर्बलता है, वो सब दुर्बलताओं को दूर करे। दूर करने से कल्याण होगा, उसको चिपकाए रहने से कल्याण नहीं होगा। और इंद्रियों को दमन करके फिर मन का शमन होगा, और मन शमन होगा तब अहंकार विलीन होगा। अहंकार विलीन होगा तो अचल ब्राह्मी आनंद का रस अनुभूत होगा। ये लंबा श्लोक है लेकिन बहुत क्रमशः है इसका अर्थ। एकांत स्थित इंद्रिय उपरमणे हेतु, एकांत में अकेले में बैठ करके इंद्रियों की आदत को विचार करके उससे उपरमणे, उपरमणे नाम उपराम होना, इंद्रियों की आदत को दूर करना, ऐसा प्रयत्न करना, विचार करना, ये हेतु है। अकेले में बैठ करके इंद्रियों के दमन के लिए विचार करना आवश्यक है। दमः चेतसा समरोधे करणम, दमः दम से, चेतसः चित्त का, समरोधे निरोध करना, करणम कारण है, यानी दम कारण है। शमेन विलयम यायात अहम वासना, शमेन सम से जब मन शांत हो गया तो अहम वासना विलयम यायात, अहम वासना अहंकार की वासना विलयम यायात विलय हो जाता है। तेन तब आनंदरस अनुभूति अचला ब्राह्मी सदा योगिना, तब योगी को सदा निरंतर अचल ब्राह्मी रस का आनंद अनुभूत होता है। तस्मात् इसलिए चित्त निरोधाय सप्तम कार्य परितनान मुने, मुनि का यही कार्य है सतत कि प्रयत्न पूर्वक अपने चित्त का निरोध करे, अपने चित्त को अपने वश में रखे। वाचम नियच्छात्मनि तम नियच्छ बुद्धौ धीम यच्छ बुद्धि साक्षिणी, ताम चाप पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप शांतिम परमाम भजस। वाचम नियच्छात्मनि तम नियच्छ बुद्धौ, अनेक विद्वानों के श्लोक होते हैं, लेकिन स्वामी शंकराचार्य के जो श्लोक हैं प्रांजल, भाषा प्रांजल, सरल,
जो बिल्कुल नहीं जान पाता उसकी बात अलग है, और थोड़ा जानता हो संस्कृत तो भाषा सरल, व्यवस्थित, प्रसाद गुण संपन्न, शुद्ध, बहुत बढ़िया। ऐसे हर चीज में है। हिंदी काव्य है, कवि तो सब हैं, बहुत कवि हैं, लेकिन कबीर साहब की वाणी, गोस्वामी जी की वाणी अद्भुत है। काव्य की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, विषय वस्तु जो जैसा का है, ये काव्य की दृष्टि से कितना प्रांजल। कबीर साहब की वाणी में पिंगल की त्रुटियां हैं, व्याकरण की त्रुटियां हैं, लेकिन उसका लालित्य, प्रसाद गुण और बोधगम्यता अद्भुत है। गोस्वामी जी की वाणी में भी ऐसी त्रुटियां हैं, कम है। कबीर साहब की वाणी की अपेक्षा गोस्वामी जी की वाणी में त्रुटियां कम है, लेकिन त्रुट रही तो भी नहीं है। लेकिन उनका काव्य गुण अद्भुत है। तो जिसका काव्य गुण रहता है और विचित्र अंतःकरण रहता है, उनका काव्य किसी भाषा में हो वो अद्भुत रहता है, और उसमें व्याकरण उपकरण की त्रुटियां होती रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संस्कृत के विद्वान हैं गीता में भाषागत बहुत त्रुटियां मानते हैं। एक पंडित ने तो लिखा है कि अगर संस्कृत की त्रुटियां बताना हो तो गीता को रख दीजिए, सब उठा उठा करके श्लोकों को, तो अपने आप पता चल जाएगा कितनी त्रुटियां होती हैं दुनिया में संस्कृत भाषा में। तो गीता में भाषा की और काव्य की दृष्टि से बहुत त्रुटियां पंडित मानते हैं। जब एक पंडित ने मिथिला में कहा संस्कृत भाषा के विषय में कि ये त्रुटि है, तब दूसरे ने कहा गीता, तो कहे हाँ है, तो आखिर तो है, गीता में बहुत है। वो भी जानते थे, वो भी पंडित थे, लेकिन गीता में भाषागत त्रुटियां बनी रहे। गीता की जो प्रांजलता है और गीता के जो मुख्य उपदेश हैं कितनी बढ़िया। वेद के वचन, छांदिक दृष्टि से तमाम त्रुटियां, इसीलिए निचृत का प्रयोग किया जाता है। निचृत गायत्री, जो प्रसिद्ध गायत्री निचृत गायत्री है, अशुद्ध गायत्री, लेकिन अर्थ कितना बढ़िया है बुद्धि को प्रेरित करने के लिए। इसलिए व्याकरण और पिंगल की त्रुटियां अपनी जगह पर है, उससे कुछ मतलब नहीं है। जिनकी काव्य शक्ति बढ़िया है और अद्भुत शक्ति होती है भिन्न भिन्न लोगों की, उनकी बात खूब बोधगम्य, बहुत बढ़िया रहती है। स्वामी जी का तो चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, इनका भाष्य भी जब मैं पढ़ता हूं तो मन कहता पढ़ता रहो, ऐसा बढ़िया। यानी तर्क बुद्धि तुरंत 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 काटते जाते। अब जहां अपना उनका मन है वो गलत को भी सही कहते हो, अलग बात है, लेकिन अद्भुत शक्ति है। वाचम नियच्छात्मनि तम नियच्छ बुद्धो धीम यच्छ चा बुद्धि साक्षिणी तम चापूर्णात्मन निर्विकल्पे विलाप्य शांतिम परमाम भजस। वाचम नियच्छ आत्मनि, वाणी को आत्मा में नियच्छ विलीन करो। यहां वाणी से अर्थ केवल वाणी नहीं है, सभी इंद्रियां, सभी इंद्रियों को मन में लीन करो। आत्मनि, आत्मन का मतलब आत्मा में, आत्मा का अर्थ यहां है मन है, मन में लीन करो, सभी इंद्रियों को मन में लीन करो। इसका अर्थ है सभी इंद्रियों को मन के अधीन रखो। इंद्रियां इधर उधर न भागे, वो मन के अधीन रहे। और तम नियच्छ बुद्धौ, तम ये मन के लिए है। तम यानी मन को, नियच्छ लीन करो, बुद्धौ बुद्धि में। मन भी स्वतंत्र न रहे, मन बुद्धि के अधीन रहे। धीयम यच्चा बुद्धि साक्षिणी, और धीयम बुद्धि को बुद्धि साक्षी में लीन करो। बुद्धि का साक्षी कौन है? दृष्टा, चेतनात्मा। तम चापूर्णात्मन निर्विकल्पे, तम उसे भी जो बुद्धि का साक्षी है, दृष्टा,
उसे भी चापे, उसे भी और उसे भी पूर्णात्मा निर्विकल्पे, निर्विकल्प पूर्ण आत्मा में विलीन करो। शांतिम परमाम भजस, और परम शांति का अनुभव करो। इंद्रियों को मन में लीन कर दो, मन को बुद्धि में लीन कर दो, बुद्धि को साक्षी भाव में लीन कर दो, और साक्षी भाव को निर्विकल्प समाधि में लीन कर दो, और परम शांति का आनंद लो। एक क्रमशः बहुत वैज्ञानिक ढंग से कहा है। इंद्रियों को मन के बस में रखो, और मन को बुद्धि के अधीन रखो, और बुद्धि को साक्षी के अधीन रखो। इंद्रियां भाग जाएं इधर उधर, ठीक नहीं, मन से उसका कंट्रोल रखो। लेकिन मन के ऊपर बुद्धि है, मन को बुद्धि के आधार में रखो। और बुद्धि भी भटक सकती है, इसलिए साक्षी भाव, सदैव साक्षी भाव में बुद्धि को कस के रखो। साक्षी भाव भी देहोपाधि जनित है, दृष्टा तब है जब सामने दृश्य है। इसलिए निर्विकल्प समाधि में चले जाओ, साक्षी भाव भी छोड़ दो, ऊपर उठ जाओ, साक्षी भी नहीं, संकल्प शून्य। जब संकल्प शून्य हो गया तो शांतिम परमाम भजस, परम शांति का अनुभव करो। भजस अनुभव करना, भजना चुनाव करना, अनुभव करना, याद करना, विभाजन करना, अनेक अर्थ होते हैं। ये ध्यान रखें कि वाचम वाणी, वाणी से अर्थ सभी इंद्रियां। सभी इंद्रियां मन में लीन करो, मन को बुद्धि में, बुद्धि को साक्षी भाव में, साक्षी भाव निर्विकल्प समाधि में, और शांति का आनंद लो। देह प्राणेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिभिरुपाधि भी ये येर्वित्ते समायोगास तत्तत् भाववश योगिनः। देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि आदि भी उपाधि भी ये वृत्ते समायोग तत् भाव अस्य योगिनः। देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि आदि भी उपाधि भी, यानी सारी उपाधियां, सारे संबंध, ये जहां जहां वृत्ते, ये वृत्ति समायोग जुड़ती है वृत्ति, तत् भाव, उस भाव को अस्य योगिना, इस योगी को प्राप्त होता है। मनुष्य देह में राग करेगा, देहाभिमान बनेगा, प्राण में, इंद्रिय में, मन में, बुद्धि आदि में, उपाधि भी, जहां तक उपाधि है, जहां तक संबंध है, इन सारे संबंधों में जहां जहां भी मन को लगाएगा योगी आदमी साधक, वहीं वहीं उसकी आसक्ति बनेगी। इसलिए तन्निवृत्त्या मुने सम्यक सर्वोपरमणम सुखम संदृश्यते सदानंद रसानुभव विप्लवाः। तन्निवृत्त्या मुने सम्यक सर्वोपरमणम सुखम। मुनि के हृदय से जब ये सब की निवृत्ति हो जाती है, तन्निवृत्ते तत्निवृत्त्या मुने सम्यक सर्व उपरमणम सुखम, तत्निवृत्त्या, उन सब की निवृत्ति हो गई। देह प्राण मन बुद्धि जितना उपाधि है उसमें मन नहीं लगाता है। सम्यक सर्व उपरमणम सुखम, सम्यक सबसे उपरामता, संदृश्य उसको दिखाई देता है, प्रतीत होता है। सदा आनंद रस अनुभव, सदैव आनंद रस का अनुभव उसे होता है, और उसकी विप्लवा बाढ़ आ जाती है, आनंद रस की बाढ़ आ जाती है। पीछे कहा गया कि देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि आदि किसी भी उपाधि में संबंध में मन लगाओगे तो वहीं वहीं वो बंधेगा, और इन सब को छोड़ दोगे
कहीं उपाधि में मन नहीं, उपाधि नहीं संबंध। जो कुछ दिखाई सुनाई देता है अपना माना हुआ शरीर और उसके जो कुछ भी अंश हैं, और दूसरे का प्राणी पदार्थ, अवस्था परिस्थिति, सारा प्रपंच सबसे निवृत्त होकर के पूर्ण उपरमण, पूर्ण रूप से सबसे निवृत्त, तब फिर सदा आनंद रसानुभव विबलवाह, सदा आनंद रस के अनुभव की बाढ़ आ जाएगी। एक रस आनंद रस की बाढ़ आ जाएगी। जैसे वहां फाटक टूटा और बाढ़ आ गई बिहार में, और 4-5 जिले डूब गए, पानी पानी हो गया। वैसे जब सब तरफ की आसक्ति सब छूट जाती है, तब साधक के जीवन में आनंद की बाढ़ आ जाती है। क्लेश रहित, सदा मगन, प्रसन्न, कभी खिन्न नहीं, दुखी नहीं, सब समय आनंद रस से भरा हुआ। यही असली जीवन है। और इसमें पैसा कौड़ी नहीं लगता है, विद्या भी नहीं लगती, विद्वान भी होने की जरूरत नहीं, प्रतिभावान होने की जरूरत नहीं, प्रवक्ता होने की जरूरत नहीं। मेरे पास फोन आया गुजरात से एक बहुत प्रसिद्ध आश्रम से, बहुत धनी आश्रम से। उस साधक ने कहा कि हमारे ट्रस्टी कहते हैं कि हमें कंप्यूटर नहीं चाहिए, हमें इंग्लिश नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो कबीर साहब को समझता हो, वैरागवान हो, वो इसका प्रबंधक हो। मैं बहुत खुश हुआ। कंप्यूटर का तिरस्कार नहीं है, कंप्यूटर वहां भी है, वहां बड़ा काम है। लेकिन ट्रस्टियों ने कहा नहीं, कंप्यूटर का विशेषज्ञ कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं जानता कोई जरूरत नहीं, कबीर साहब को जाना और वैरागवान हो, उसकी आवश्यकता है। मूल बात, साधु भाषा ठीक से न बोल पावे, वैराग्यवान हो, वे अमृत है, स्वयं अमृत रहेंगे और उनसे लोगों को संतोष मिलेगा। गृहस्थ साधु के पास क्यों आते हैं? देखते हैं साधु में बोध है, विचार है, शांति है, और साधु झगड़ रहे हैं, कलह कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, ईर्षा द्वेष कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, तनातनी कर रहे हैं। सब गृहस्थ कहेंगे इनसे तो हम ही अच्छे। तो जहां जहां ऐसे होने लगता आसपास सब, कोई भगत फिर उनके यहां नहीं आता है। गृहस्थों को आशा इसी से है, साधुओं को। और साधु बनने के लिए जो आते हैं वो इसीलिए आश्रम में आते हैं। अब देखिए गुरु महाराज दुखी हैं, महात्मा जी स्वयं दुखी हैं, झां झां कर रहे हैं, तो साधक भी आसन लपेट करके चल देता है, यहां रह के क्या होगा। ये स्वयं दुखी हैं बेचारे। जब एक गुरु के दर्शन करने के लिए लोग गए तो उनके संतरियों ने कहा कि नहीं मिल सकते। कहे क्यों? कहे नहीं मिल सकते। बहुत कहने कहे इस समय वो शोक की स्थिति में है। कहे चलो भाई, जब गुरु महाराज शोक की स्थिति में है तो हमारा शोक क्या दूर करेंगे। अब गुरु महाराज शोक की स्थिति में है तो शोक दूसरे क्या दूर करेंगे। बिना पैसा कौड़ी, बिना विद्या, बिना प्रतिभा, बिना लोक ऐश्वर्य के ये आनंद रस परम सुख आपको उपलब्ध होगा। त्याग होना चाहिए, अहंकार का त्याग, कामना का त्याग, भोग का त्याग, निष्काम बुद्धि, सरल हृदय, बच्चे की तरह सरल हृदय। सदा आनंद रस अनुभव विप्लवाह तन्निवृत्त्या मुने सम्यक सर्वोपरमणम सुखम। पूर्व श्लोक में जो बताया गया वो सबकी निवृत्ति जब हो जाती है साधक में, तो सब प्रकार से उपरमण, उपरामता हो जाती है। और सदा आनंद रस अनुभव विप्लवा, सदा आनंद रस अनुभव विप्लवा, सदा आनंद रस की बाढ़ रहती है। अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते त्यजंत अंतर बहिर्संगम
विरक्तस्तु मुमुक्षया अंतस्त्याग बहिस्त्याग विरक्तस्यैव युज्यते त्यजति अंतः बहि संगम विरक्ता तो मुमुक्षया। अंतर त्याग और बाहरी त्याग विरक्त ही कर सकता है। अंतस्त्याग बहि त्याग विरक्तस्य एव युज्यते। युज्यते नाम सक्षम होना, शक्तिशाली होना। जो विरक्त है वही अंतर के अहंकार और कामना को त्याग सकता है और बाहर के भोगों को त्याग सकता है। तो विरक्त होने का मतलब कपड़ा पहनना थोड़े है, ये तो कपड़ा चिन्ह है उसका। जो विरक्त मार्ग में आए तो कपड़ा कुछ दिन में मिल जाता है, चिन्ह है वो। कपड़ा कुछ पहनने है तो ऐसा पहने जो सादा रहे, इसलिए साधुओं का कपड़ा सादा सरल। तो ये कपड़ा वैराग नहीं है। कपड़ा पहन करके समझ ले कोई कि मैं वैरागवान हो गया, भूल है। किसी कपड़े में हो, जो विरक्त है वही त्याग सकता है। धोती कुर्ते में हो, शर्ट पैंट में हो, साड़ी ब्लाउज में हो, लेकिन मन उसका विरक्त है तो अहंकार कामना को छोड़ सकता है और बाहर भोगों को भी छोड़ सकता है। मन की दुर्बलता, तंबाकू और बीड़ी पीते हैं लोग, कहा जाए छोड़ दो, क्या करें साहब बड़ा मुश्किल है। कई बार छोड़ा फिर छोड़ नहीं पाया, फिर पीने लगा, फिर खाने लगा। अब ये क्या कायरता, बिना छोड़े नहीं छूटेगा। फिर स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ना और पिनाक। गृहस्थी में है, बच्चे जवान हो गए हैं, अब स्त्री पुरुष को साधना करना चाहिए। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा था कि 50 वर्ष में वानप्रस्थी हो जाओ। जब तुम 50 के हो गए तो लड़के जवान हो गए, तो अब संयम से रहो। स्त्री पुरुष दोनों वानप्रस्थी ब्रह्मचर्य पालन करके साधना में रहो, ये नियम दिया था। मन की दुर्बलता समझ में नहीं आता है। जब बीड़ी तंबाकू छोड़ना कठिन, तब क्या कहा जाए। सारी आसक्ति केवल मेरी दुर्बलता है। वैराग्य से ही ये संभव है। वैराग्य मन की अवस्था है, अनासक्ति अवस्था। ये ध्यान रखना, वैराग शब्द आए तो कपड़ा से नहीं जोड़ना। हम लोग जो कपड़ा पहने हैं वैरागी का, ये वैराग नहीं है तो कपड़ा है। किसी कपड़े में हो, जिसका मन पूर्ण अनासक्त है वो वैराग्यवान है। उसी वैराग्य से अंतर बाहर त्याग होगा। त्यजति अंतः बहि संगम विरक्त तु मोक्षया। मुमुक्षया मोक्ष की इच्छा रख करके विरक्त ही अंतर बाहर का विकारों का त्याग करता है। बहिष्ठ विषय संगम तथा अंतर हमादि भी विरक्तियो शक्नोति त्यक्तुम ब्रह्मणि निष्ठितः। बहि तो विषय संगम, बाहरी विषयों का संग, मोह तथा अंत अहम आदि भी, और भीतर में अहंकार इत्यादि का विरक्तियो शक्नोति त्यक्तुम। विरक्त ही त्यक्तुम त्यागने में शक्नोत सफल होता है, शक्ति रखता है, कर सकता है, त्याग कर सकता है। शक्नोत सकना, कर सकना। ब्रह्मणि निष्ठता है, ब्रह्म में निष्ठा रखकर, आत्मा में निष्ठा रखकर, आत्मा में निष्ठा रख करके बाहरी विषयों का त्याग, भीतरी अहंकार का त्याग, ये विरक्त ही कर सकता है। दोनों बातें कही गई, विरक्त होना और ब्रह्म में निष्ठा रखना, यानी बोध हो वैराग। ब्रह्म में निष्ठा, आत्मा में निष्ठा, आत्मानुराग, आत्मबोध सदैव, देहादिक से अपने को सब समय अलग समझना। आत्मबोध और वैराग्य से ही बाहरी विषयों का त्याग होगा और अंदर के अहंकार इत्यादि का त्याग होगा।
वैराग बोधौ पुरुषस्य पक्षिवत पक्षो विजानी विचक्षण तम विमुक्त सौधाग्र तलाधिरोहणम ताभ्याम बिना नान्यतरेण सिद्ध्यति। विलक्षणम तम अबुद्धिमान तम तू बिजानी जान, बिजानी विचक्षणम तम, विजानी जानो विचक्षणम बुद्धिमान तुम। हे बुद्धिमान तुम इसको जानो। क्या जानो? वैराग बोधो पुरुषस्य पक्षवत पक्षो, वैराग और बोध पुरुष के यानी आत्मा के ये दो पंख हैं, पक्षीवत। जैसे पक्षी के दोनों तरफ पंख होते हैं तो उससे उड़ता है, ऐसे पुरुष से, पुरुष का मतलब नारी पुरुष से मतलब नहीं है, आत्मा जो साधक आत्मा है उस आत्मा के साधक के दो पंख हैं, बोध और वैराग। विमुक्ति सौध अग्रतल अधिरोहिणम ताभ्याम बिना नान्यतरेण सिद्ध्यति। विमुक्ति सौध अग्रतल, विमुक्ति मोक्ष रूपी सौध भवन के अग्रतल नाम ऊपरी तल पर। अग्रतल का अर्थ है जो सबसे ऊपर का तल्ला है। स्वामी जी के समय में तो 2-3 तल्ला रहा होगा, आज तो 50-50, 100 तल्ला। तो अग्रतल सबसे ऊपर का तल, अधिरोहणम पहुंचना, ताभ्याम दोनों के बिना, ताभ्याम बिना न अन्य तरेण सिद्ध्यति, न अन्य तरेण पहुंचना सिद्ध होगा। पक्षी के जैसे दो पंख होते हैं उससे उड़ता है, वैसे साधक के बोध वैराग ये दो पंख हैं, इसी से उड़ करके मोक्ष के भवन के उच्च तल पर यह पहुंच सकता है। बोध अगर नहीं है तो वैराग होते हुए काम पूरा न होगा। कितने ईमानदार साधक जो सच्चे त्यागी हैं, वे भगवान राम और कृष्ण से मिलना चाहते हैं। कबीर साहब से मिलने वाले लोग हैं, संत ईसा से मिलने वाले हैं, कब मिलेंगे? पता नहीं कब देह छोड़ चुके हैं, ये कैसे मिलेंगे? लेकिन भ्रम है उनको, वैरागवान है, दुनिया को भोग कुछ नहीं चाहते, मान बढ़ाई नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, लेकिन बोध नहीं। समझ तो सही है कि बाहर से कुछ पाना नहीं, नित्य प्राप्त है आत्मा, उसी में शांत होना है, लेकिन वैराग नहीं है तो बाहर मन फंसा है। इसलिए बोध वैराग दोनों की जरूरत है। बोध वैराग को स्थिर रखने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, उसका प्रसंग तो इसमें नहीं है, लेकिन स्वामी जी के वचनों में भक्ति कम नहीं है। भक्ति के बिना बोध वैराग दोनों ठहर नहीं सकते। भक्ति को छोड़ देने वाले साधक, अच्छे अच्छे वैरागवान बह के किसी कर्म लायक नहीं रहे। अहंकार 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 उछलता रहा और उनका अहंकार उनको लेकर के डूब गया। इसलिए भक्ति, जीवन भर भक्ति की आवश्यकता है, विनय की आवश्यकता है। बोध वैराग दो पंख हैं साधक के, इसी से उड़ करके वो मुक्ति के उच्चतम भवन पर पहुंच सकता है। अत्यंत वैरागवतः समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोध प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्तिर मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। अत्यंत वैरागवतः समाधि, अत्यंत वैरागवान की ही समाधि लगती है। निर्विकल्प समाधि अत्यंत वैराग से ही संभव है। कहीं मन में राग नहीं, तब मन सब तरफ से टूट करके सहज शांत होता है। कहीं राग रहेगा तो खिंचता रहेगा। अत्यंत वैरागवतः समाधि, तहां अखंड समाधि जहां अखंड वैराग, पूर्ण साहब कहते हैं।
अखंड वैराग्य वही अखंड समाधि है। जब कहीं मन बाहर नहीं है तो समाधि सहज है। अत्यंत वैराग्यता समाधि समाहित से दृढ़ प्रबोध। और जो समाहित है उसी को दृढ़ प्रबोध आत्म साक्षात्कार होता है। दृढ़ वैराग्य से समाधि और समाधि से प्रबोध। मन जब बाहर नहीं है तो अपने आप में है, तो सदैव जिसे देखना चाहिए हरदम देखता है, हरदम वो परमात्मा का दर्शन कर रहा है, आत्मभाव में लीन है। आत्मभाव में लीन होना ही परमात्मा दर्शन है। प्रबुद्ध तत्व से बंध मुक्ति। प्रबुद्ध तत्व के लिए ही बंधन से मुक्ति होती है। प्रबुद्ध तत्व से पूर्ण स्वरूप जागृति से प्रबुद्ध। प्रबुद्ध नाम जागना। जब आत्म तत्व में कोई जागता रहता है तब बंधन से मुक्ति होती है। और मुक्त आत्मा में नित्य सुखानुभूति, और जो मुक्त आत्मा है उसको नित्य सुख की अनुभूति होती है, सदैव सुखी। इसमें भाष्य में लिखा गया है, कितने शूरवीर लोग तथागत बुद्ध और स्वामी शंकराचार्य को अपने अपने ढंग से उच्छिन्नवादी ही कहते हैं, परंतु इन जैसे महामनीषियों ने ही जीवन के सच्चे अर्थ को समझा है। स्वामी जी बारंबार स्थिर सुख, नित्य सुख, परमानंद आदि की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। हम सब कुछ को आत्म सुख के लिए ही चाहते हैं, और वह आत्म सुख आत्मलीनता में ही है जो वो वैराग से संभव है। इन संतों को छिन्नवादी कहना, उस बात को समझते नहीं इसलिए ऐसा कहते हैं। ये संत तो सच्चे पथ के पथिक हैं। इसी पुस्तक में देखो बारंबार ही आता है, दुख की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति, परम सुख की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति। साहिब की वाणी देखो, वही। कोई भी ज्ञान वैराग की वाणी देखो, सुख ही के लिए है। साहिब ने तो कहा सुख बिसराए मुक्ति कहां पावे। सुख को भूल करके मुक्ति कहां मिलेगी। सुख का खंडन नहीं है, लेकिन कौन सा सुख? आत्मजनित सुख। भोग जनित सुख तो दुख देता है। मन इंद्रियों के संबंध से जो सुख अनुभव होता है वो दुखदायी है, वो वासना बनाता है। फिर मन खींचता है पदार्थों के लिए है, और पदार्थ साझे की चीज है। मन में तमाम इच्छाएं उठ जाती हैं और उन इच्छाओं के अनुसार पदार्थ मिल नहीं सकते हैं, तो फिर खींचतान और कलेश के सिवा कुछ नहीं। लेकिन आत्मजनित सुख, पदार्थ की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं चाहिए। संतोष, परम संतोष। न पदार्थ चाहिए, न किसी की चिरौरी करना है, न किसी की विवश होना है। जब चित्त निरुद्ध है, आत्म संतोष है, कुछ चाहिए नहीं, तो सम्राट है, स्वराट है, महासुखी है। यही आत्मजनित सुख है। नित्य सुखानुभूति, नित्य सुख की अनुभूति है। पदार्थ रहित सुख, वस्तु रहित सुख, आत्मजनित सुख। अत्यंत वैराग्यता समाधि। जो अत्यंत वैराग संपन्न साधक है वही निर्विकल्प समाधि कर सकता है। और समाहित सेव दृढ़ प्रबोध है। जो समाहित है, शांत चित्त है, उसी को स्वरूप साक्षात्कार सदैव स्वरूप भाव में रमण होता है। प्रबुद्ध तत्व से बंध मुक्तिर। प्रबुद्ध तत्व से ही, प्रबुद्ध तत्व का ही, प्रबुद्ध तत्व यानी जो जागरूक है, जो आत्म जागृत है, वही बंधनों से मुक्त होता है। और जो मुक्त आत्मा है नित्य सुखानुभूति, नित्य सुख का अनुभव करता है। मन कहीं नहीं बधा है, कहीं राग नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, कुछ होने की इच्छा नहीं है, सारी इच्छाएं निवृत्त, तो परमानंद है। ये बिना पैसे की चीज, बिना ऐश्वर्य की चीज और सबसे बड़ी चीज, इन बातों पर ध्यान दो। दुनिया की सारी चीजें साझे में है, बड़ी झंझट में है, मिलना कठिन ही नहीं असंभव है। और कुछ मिल जाए तो मिलते तक आकर्षण रहेगा, और मिला फिर विकर्षण, फिर और नई नई इच्छाएं उठेंगी।
और सब कामना छोड़ दिया, आत्मसंतुष्ट, कुछ चाहिए ही नहीं। जठराग्नि के लिए थोड़ा अन्न चाहिए, वो मिलता रहेगा। भोग की इच्छा जिसने त्याग दिया वो सदैव परमानंदमय है।